हेलो एंड नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस टैरो रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव रीडिंग को सुनेंगे तो आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी या मैच करेगी, और जितना भी रेजोनेट करती है बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, गॉड एंड यूनिवर्स से दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से तुरंत ही दूर हो जाए, तुरंत ही ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए। यही मेरी मंगल कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। इसी के साथ मैं आपसे ये सारा जो वाइब्रेशन, ये जो हीलिंग वाइब्रेशन है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप इस हीलिंग वाइब्रेशन को रिसीव कर पाएँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो सारा ये प्यार और सपोर्ट है वो आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, डियर गॉड, प्लीज़ हमें हेल्प करें। जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, प्लीज़ हमें हेल्प करें, प्लीज़ हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हम देख लेते हैं। पहला कार्ड जो रहने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो यहाँ पे यूनिवर्स का कुछ इशारा दोस्तों, कुछ हो सकता है सवाल आपके अंदर चल रहे हो किसी चीज़ को लेके, चाहे किसी अवसर को रिलेटेड हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो, कोई रिश्ता हो आपके जीवन में, या कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी हो, कोई बिजनेस या जॉब हो सकता है। तो उससे रिलेटेड अगर आपके अंदर सवाल चल रहा है तो यहाँ पे यूनिवर्स ने जवाब देने की कोशिश की है। इसी के साथ सेकंड कार्ड ऑफ द डे देखते हैं और फिर डिटेल में सारे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन के बाद एक जो कंक्लूडेड मैसेज है वो देखेंगे। सेकंड कार्ड जो हमारे सामने आ रहा है वो है फॉरगिवनेस का कार्ड। दोस्तों, बहुत बड़ी ऊर्जा भी यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। फॉरगिवनेस का कार्ड हमारे सामने आया है। लाइफ के बहुत ही, आपकी ज़िंदगी के बहुत ही गहरे पलों को, बहुत ही गहरी ऊर्जा को यहाँ पे शो कर रहा है। इसी के साथ हम फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं एक बार फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। डोंट स्टॉप। ओके, सो दोस्तों, यहाँ पे डोंट स्टॉप का कार्ड आया है आप सभी लोगों के लिए। बहुत ही बड़ा यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है, गाइडेंस है यूनिवर्स का जो निकल के आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे इन कार्ड्स के द्वारा जो हम मैसेज देख पा रहे हैं, जो बहुत ही गहरी ऊर्जा निकल के आ रही है ओवरऑल, वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति विशेष लोगों की ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है जो आपके जीवन में आगे बढ़ने पे रोड़े अटकाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके रास्ते का कांटा बनने की कोशिश करते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ लोग तंत्र मंत्र की विद्या का इस्तेमाल करके, कोई ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल्स का इस्तेमाल करके आपके जीवन में रुकावटें डालने की कोशिश करें, आपके लव्ड वंस को इम्पैक्ट करने की, उनके ऊपर असर डालने की कोशिश करें ये। लेकिन आपको आगे बढ़ते जाना, रुकना नहीं है, क्योंकि डिवाइन का हाथ आपके सर पे है। और जब ईश्वर का इंटरवेंशन होता है आपकी ज़िंदगी में तो फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है। इसी के साथ हम एक एक कार्ड से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड, ये तो छुपी हुई ऊर्जा के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन इन कार्ड्स में इंडिविजुअल जो गाइडेंस, जो मतलब निकल के आ रहा है उसकी भी यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड आया है, सबसे पहला जो कार्ड है। और यहाँ पे जो आपकी ऊर्जा है वो मुझे ये बता रही है दोस्तों कि आने वाले कुछ महीनों में एक ऐसा डोर आपकी ज़िंदगी में खुलने वाला है, ऐसा अवसर आने वाला है, ऐसा दरवाज़ा डिवाइन आपके लिए खोलेंगे जिसका जो इंतज़ार है शायद आप काफ़ी समय से कर रहे थे कि वो अवसर अगर आपके हाथ आ जाता तो आप उसका भरपूर
यूटिलाइज़ भरपूर इस्तेमाल करके एक नई ऊँचाई पे आप अपने जीवन को ले जा सकते हैं। वो जो आपके अंदर इंतज़ार था, वो जो आपने पूरी तैयारी कर रखी है सिर्फ़ उस एक अवसर के लिए, वो अवसर, उस अवसर का दरवाज़ा आपकी ज़िंदगी में खुलने वाला है। अगले कुछ महीनों के अंदर यहाँ पे टाइम फ्रेम भी दे दिया है यूनिवर्स ने। और अभी भी भले ही आपको रास्ता थोड़ा-सा स्लो, थोड़ा-सा धीरे आपको नज़र में आ रहा हो, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो कि कैसे ये सारी चीज़ें पॉसिबल होगी, कैसे जो आपने प्लानिंग की हुई है, जो आगे बढ़ने का आपका रास्ता आपको तय करना है, वो किस तरीके से होगा, क्या स्ट्रगल्स होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे उसके उस रास्ते पे चलने पे, कैसे आप उसको हैंडल करेंगे, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं सवाल बन के अंदर आपके दिमाग में, दिलो-दिमाग में हैं और अभी क्लियर नहीं है कि ये चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी, कैसे सामने आएँगे आपके। लेकिन जो डिवाइन टाइमिंग है, वो अपने काम में लगी हुई है। जो यूनिवर्स का प्लान है, जो प्लॉट है, जो स्ट्रक्चर है आपके जीवन शैली को ऊँचाई तक ले जाने के लिए, वो पीठ पीछे पूरा तैयार हो रखा है। बस आपको भरोसा रख के डिवाइन पे आगे कदम बढ़ाते चलना है और आपको यूनिवर्स चलते हुए कदमों के साथ वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ आपने एक अनुमान तो लगाया था, लेकिन आपके जो विरोधी, आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने ये तक नहीं सोचा था कि आप उस ऊंचाई तक जा पहुंचेंगे। और ये कार्ड दोस्तों ये भी कहता है कि यूनिवर्स जो है पर्दे के पीछे बहुत कुछ आपके लिए प्रबंध कर रहा है। ये हम देख पा रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर आपने कभी न कभी दिल से प्रार्थना की थी, चाहे वो किसी रिश्ते को लेकर हो, चाहे वो कोई जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके किसी बिजनेस आइडिया से रिलेटेड हो, जो भी सवाल आपके अंदर रहा हो, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा दिल से मांगा है, जिस चीज़ के बारे में दिल से प्रार्थना की है, उसके संकेत जो है धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो सारी चीज़ें आप अपने ऊर्जा के द्वारा अपनी तरफ आप खींच पा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हम यहाँ देख सकते हैं। और ये समय जो है जल्दबाजी का बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ भरोसे के साथ चलना है। भरोसा किस पे? भरोसा आपको रखना है अपने आप पे, क्योंकि आपके अंदर वो अंतर्मन की शक्ति है, वो आपका डिवाइन से कनेक्शन है। आप ईश्वर के जिन भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, आप उनकी आराधना करते हैं, पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, तो ये जो आपका उनसे जो गहरा कनेक्शन है, जो अनदेखी ताकत से आपका कनेक्शन है, आपको भरोसा रखना है कि आपके हर कदम पर ये आपको गाइड करेंगे। अपने दिल और दिमाग पे भरोसा रखना है कि आप हर चीज़ को शांतिपूर्वक एनालाइज़ करेंगे और तब कोई फ़ैसला लेंगे। और ये करते हुए आप उस मुकाम पे पहुँच जाएँगे जहाँ पे आपको पहुँचना है। और अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदल रहा है, चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं और शायद आगे ऐसे ही रहेंगी, तो याद रखिए दोस्तों, जब बीज जो होता है वो जब मिट्टी में अंदर होता है ना, जब बीज डालते हो मिट्टी के अंदर होता है वो, तब भी वो ग्रो कर रहा होता है, तब भी वो बढ़ रहा होता है उस समय। ठीक वैसे ही आपकी भी परिस्थिति है, आप भी अंदर ही अंदर बदल रहे हैं। यूनिवर्स आपको सिर्फ अवसर ही नहीं देगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपको अंदर से ऐसा ट्रांसफ़ॉर्म करेगा, ऐसा बदलाव करेगा आपके दिल और दिमाग को कि वो जो विनिंग है, वो जो जीत आप हासिल करने वाले हैं, वो जो उन्नति और तरक्की है, वो सबसे पहले आपके अंदर से शुरू होगी और आपके अंदर से निकल के बाहर जाके एक रूप धारण करेगी, मैनिफेस्ट कर लेगी, धन दौलत ऐश्वर्य के रूप में, सुख और शांति के रूप में आपके जीवन में आपके साथ रहेगी। तो सबसे पहले उन्नति आपके अंदर होगी और बाहर आने वाले समय में वो आपको स्थूल में भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड हम देख पा रहे हैं वो है फॉरगिवनेस का कार्ड। और दोस्तों यहाँ पे जो कार्ड है वो बहुत ही गहरा मैसेज लेकर आया है और आपके दिल में जो है किसी व्यक्ति या किसी घटना का या शायद खुद के लिए भी कुछ दर्द अभी बाकी हो सकता है। पास्ट में ऐसे लोग रहे हैं आपके जीवन में, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही हैं जिनकी वजह से आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत सारा अपमान, धोखा, डर, ये सब कुछ आपने फील किया, पीड़ा महसूस की होगी आपने, चाहे फिजिकल तौर पे चाहे मानसिक तौर पे। और उसका एक अंश आप कह सकते हैं, या फिर वो दबी हुई फीलिंग्स जो उन परिस्थितियों की वजह से आपके अंदर पैदा हुई थी, वो कहीं ना कहीं अब भी चाहे छोटे रूप में ही सही, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं बाकी हो सकता है। बाहर से आपको सब कुछ साधारण दिख सकता है अपनी ज़िंदगी में, आप अपने आप को साधारण महसूस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक पुराना घाव है जो अब भी अपनी जगह बनाए हुए है। तो उस अनसुलझे इमोशन को सुलझाना ज़रूरी है। यहाँ पे यूनिवर्स उस तरफ इशारा दे रहे हैं। और फॉरगिवनेस का जो ये कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था आपकी ज़िंदगी में। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि आप अपने दिल को उस दर्द की कैद से आज़ाद करना चाह रहे हैं, उस तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो ये फॉरगिवनेस का कार्ड सिर्फ इतना दर्शा रहा है। और जितना ही आप पुराने जो भी आपने पीड़ाएं देखी हैं, जो भी आपने परिस्थितियां, जो संघर्ष आपने देखा है,
अगर आप उसको जितना ज़्यादा छोड़ेंगे उतनी ही जो नई जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आशीर्वाद है यूनिवर्स का, वो आपकी तरफ आने लगेगा। अगर आप जो घड़ा जो है आपका, वो अगर भरा ही रहेगा पुराने अतीत से, उसके इमोशन से, उसके मेमोरीज से, उसकी यादों से, तो नई मेमोरीज नई यादें आप कैसे बनाएंगे? वो जो ब्लेसिंग है, जो आशीर्वाद है यूनिवर्स का जो आपकी तरफ आना है, वो कैसे आप एक्सेप्ट कर पाएंगे? तो इसीलिए आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि जितना भी आप इन पुराने अपने अतीत को जितना छोड़ते जाएंगे, जितना आप अपने विरोधियों से दूरी बनाते जाएंगे मन और दिल और दिमाग से भी, उतना ही ज़्यादा आप तैयार होते रहेंगे यूनिवर्स की जो नए आशीर्वाद के रूप में, जो ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी ज़िंदगी में जो तरक्की और उन्नति आने वाली है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार होते रहेंगे। और हम यहाँ ये भी देख पा रहे हैं कि कभी कभी जो सबसे बड़ी जो हीलिंग होती है दोस्तों, वो तब होती है जब हम ये तय कर लेते हैं कि अब हम अपने अतीत को, अपनी शांति पर कभी हक नहीं देंगे। वो सबसे बड़ी पावरफुल फीलिंग होती है ज़िंदगी की, जो आपको फील करना है। और आपका दिल जो है बहुत समय से हल्का होना चाहता है, आप रिलैक्स होना चाहते हैं, अपने जो भी पास्ट का स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, उसको आप एकदम अपने अंदर से निकाल दे, फेंकना चाहते हैं। और ये कार्ड उसी हीलिंग की तरफ, उसी जो स्ट्रेस फ्री, एंग्जाइटी फ्री जो आपकी ज़िंदगी है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। इसी के कंटिन्यूएशन में जो हम थर्ड कार्ड देख रहे हैं दोस्तों, जो फाइनल मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए, वो है डोंट स्टॉप का मैसेज। और ये कार्ड जो है पूरी रीडिंग का सबसे शक्तिशाली मैसेज, सबसे शक्तिशाली ऊर्जा लेकर आया है। और ये बता रहा है कि आप जिस भी रास्ते पे इस समय चल रहे हैं दोस्तों, उस पर थकान आ सकती है, कहीं ना कहीं आपको सवाल उठ सकते हैं अपने ही प्रति। लेकिन ये कार्ड साफ ये कह रहा है आपसे कि बिल्कुल रुकना नहीं है। लोग आपके रास्ते में भी रोड़े अटका सकते हैं। ये जो सवाल आपको अपने प्रति उठेंगे, हो सकता है किन्हीं लोगों की चाल हो आपके आसपास जो आपको उस तरक्की, उस शिखर पर पहुंचते देख नहीं सकते। उनके अंदर इतना ईर्ष्या द्वेष भरा, इतना ज़्यादा जलन भरा हुआ है कि उन्होंने कभी भी आपको अपने आप से आगे इमेजिन किया ही नहीं। और अब जब आप उनसे आगे निकल रहे हैं, या बहुत क्लोज मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी हो सकते हैं, आपके जॉब फील्ड में हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, ये जब आप आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो ये आपके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं से ये बातें डलवाने की कोशिश कर सकते हैं कि आप इनफ नहीं है, आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं है, आप उस लायक नहीं। इस तरीके की बातें जो आपको अपने ही ऊपर सवाल करने पे मजबूर कर दें, अपनी स्थिति को सवाल करने पे मजबूर कर दें, उस तरीके के सवाल आपके अंदर पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, रोड़े डाल सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको जो सलाह दे रहे हैं कि इन सारे जो शोर हैं, ये जो दिखावे, इन सबको अनसुना कर दीजिए और सिर्फ यूनिवर्स की एक बात ध्यान रखिए, रुकना नहीं है, रुकिए मत। हो सकता है आपने कई बार ये सोचा हो कि इतनी मेहनत के बाद भी आपको ज़िंदगी में वो फल, वो रिज़ल्ट क्यों नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन जो डिवाइन की जो ऊर्जा है, वो ये बता रही है कि आप जो है मंजिल के बहुत करीब हैं। आपके एंसेस्टर्स का जो आशीर्वाद है, वो आपको इशारा दे रहे हैं कि आप जो है अपने मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। आपकी जो तरक्की है, जो उन्नति है, जो शिखर है, वो आपका वेट कर रहा है। और कभी कभी जो सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू होता है दोस्तों, जो सबसे बड़ा बड़ा आपका अचीवमेंट आता है, वो ठीक उस मोड़ के बाद आ जाता है जहां इंसान हार मानने का सोच लेता है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि आप हार कहीं भी, रास्ते की किसी भी मोड़ पे आपको नहीं मानना है। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने दिल और दिमाग से शांत रह के फैसले लीजिए। और जो डिवाइन का जो सुरक्षा कवच है आपके साथ है, उनके ऊपर भरोसा रखते हुए, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। और जिस चीज़ का आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। हार नहीं मानना है बस। और इसलिए आपने अपने जो भी आपके सपने हैं, जो आपके गोल्स रहे हैं ज़िंदगी में, जो भी आपका लक्ष्य रहा है, उस पे अपने विश्वास को मत छोड़िएगा। उसको आपको साकार करना है। बार बार यही बात आपको अंदर दोहरानी है, ताकि एक दिन वो बहुत जल्दी आने वाला है। यहाँ पे यूनिवर्स इशारा भी दे चुके हैं, जब आप अपने उस सपने को सच करके दिखाएंगे और ऐसे विरोधियों के ऊपर जो आपको नाकाम करना चाहते थे, उनके मुंह पर एक करारा जूता मार के दिखाएंगे आप। और वास्तव में जो नया अध्याय आपकी ज़िंदगी का वो शुरू होने वाला है, यहाँ पे पूरा इशारा है यूनिवर्स का। और इस पूरे सीरीज़ में, इस पूरे स्प्रेड में, इस कार्ड में हम कुछ जो सुंदर संदेश है वो देख पा रहे हैं दोस्तों, कि पहले आपको अपने दिल को जो है उसको हील करना है। फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पे आया है। और डिवाइन की जो टाइमिंग है,
डिवाइन जिस समय पे आपको जिस शिखर पे, जिस उन्नति और तरक्की के मार्ग पे पहुंचाना चाहते हैं, उस टाइमिंग पे भी, उस समय पे भी आपको भरोसा रखना है, जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं अगले कुछ महीनों में। और उसके बाद चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना लगे आपको, कितना भी मुश्किल, कितना भी चैलेंजिंग आपकी ज़िंदगी क्यों ना बने, उस रास्ते पे चलने पे आगे आपको बढ़ते रहना है। आपको अपने आप हर चीज़ का इलाज भी मिलेगा, हर चीज़ का आपको जवाब भी मिलेगा। कोई भी चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आते हैं, बस आपको हार नहीं मानने अपने दिल और दिमाग से। और क्योंकि मन के हारे हार होती है दोस्तों, और मन के जीते ही जीत होती है। तो अपने मन में कभी हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहना है। यही डिवाइन का संदेश है आप लोगों के लिए। और जो चीज़ आपके लिए बनी है वो खुद आपको ढूंढते हुए आ सकती है, यहाँ पे डिवाइन बता रहे हैं। बस आपका दिल खुला रहे, आपके दिल के दरवाजे खुले रहने चाहिए, आपका विश्वास जिंदा रहे, और बस आपके कदम चलते रहने चाहिए। और जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आप तक खुद ब खुद आ पहुँचेगी, आप खुद ब खुद उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। दोस्तों यही था कुछ आज का मैसेज डिवाइन का आप सभी लोगों के लिए। इसी के साथ हम आज के कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, जो आपके परिस्थिति के साथ, आप जिस जगह से हमें देख रहे हैं, आपके नाम के साथ यहाँ पे मैच कर सकता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हमारे सामने आ रहे हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। देखिए कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे आगे हैं दोस्तों, चलिए इनको देखते हैं। तो पहला इनिशियल जो हमारे सामने है वो है लेटर ए, लेटर एन, एस, एम, बी, टी, के, डब्ल्यू एंड सी। दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये आपकी जगह के नाम के साथ, आपके नाम के साथ, या इस परिस्थिति पे जिस पर हमने बात की उसमें किसी भी परिस्थिति के साथ ये मैच खाते, मेल खाते हैं। और इस रीडिंग के बाद आपकी ऊर्जा क्या कहती है, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर क्या कहती है, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने अंदर ये बार बार दोहराते रहें, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस, क्योंकि जितना आप दोहराएंगे उतना इसको सच भी कर दिखाएंगे। इसी के साथ जो सपोर्ट आपने बनाया हुआ है इस चैनल पे थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, ऐसे ही बरकरार रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।